बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन है और सियासी सरगर्मियाँ कदरे कम है, लेकिन सियासत और पाकिस्तान ये तो आजकल बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है ना। तो 3-4 किरदार हैं उसमें और मुझे अफसोस होता है कि उन किरदारों में जो किंग मेकर हैं, एक तो किंग्स पार्टी है ना, जो जहांगीर तरीन वगैरह मिलके बना रहे हैं, उसका नाम क्या रखा जाता है ये बात की बात है, लेकिन उसका नाम, पहला नाम उसका किंग्स पार्टी है। तो वो असल में वो मैटर करती है क्योंकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ के तो उसमें शामिल किया जा रहा है। किंग्स पार्टी में कुछ रहते सहते लोग, कुछ जाएंगे ला मोहल्ला जाएंगे उसमें नून लीग में, कुछ जाएंगे पीपल्स पार्टी में, लेकिन अक्सरियत जहांगीर तरीन की किंग्स पार्टी में जाएंगे वो लोग। तो एक बात यहाँ पे आके ना मेरी जुबान साथ देना छोड़ देती है कि हमने गुज़श्ता 70 साल में हमने कोई सबक नहीं सीखा। आपकी मालूमात के लिए या आपकी इतला के लिए या आपकी याद दहानी के लिए अर्ज है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो बानी पाकिस्तान थे, उस दौर में मेजर होता था ये अयूब खान, मेजर अयूब खान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये एक दौर के हैं लोग। तो तल्ख हकीकत ये थी कि वो मेजर अयूब खान को अपने कमरे में या अपने पास या अपने करीब नहीं आने देते थे। उनका ख्याल ये था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल ये था कि ये बंदा जासूस है, हमारी जासूसी करके तो अपने बड़ों को, अंग्रेज़ों को बताता है और उनकी खुशामद करके हमें बताता है। ये आप अगर देखें ना गौर से तो इलाके की प्रॉब्लम भी है, हारीपुर हज़ारा और ये एबटाबाद के खुशामती ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल पहला फतह जो है ना वो 1965 में कह लें हुई होगी, क्योंकि 1965 में हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, लेकिन पहली फतह हमने 1958 में ही कर ली थी, जब अयूब खान ने फील्ड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मार्शल लॉ लगा दिया था पाकिस्तान में। लेकिन उस वक्त तक हालात कंट्रोल में थे। सबसे बड़ी बात यह थी, हम उस जनरेशन में से हैं कि जिन्होंने फोन, हाथ वाला फोन, अब हाथ वाला फोन आपको कहीं नजर नहीं आता, हाथ वाला फोन पहली दफा देखा था और उसके ऊपर जो है ना वो ऐसे डायल था, डायल घुमाते थे और डायल नहीं होता था तो टिक टिक करके भी हम उसको दबा लेते थे, टिक टिक करके भी हम उसको डायल कर लेते थे। मसलन आपने
732 डायल करना है तो एक 7 दबाएं, फिर चंद लम्हे के वक्फे के बाद, चंद सेकंड के वक्फे के बाद आप 3 दबाएं, फिर 2 दबाएं। इस तरह 732 डायल हो जाएगा। फिर हमारी ज़िंदगी में ही वो फ़ोन भी आ गए कि जिस पे टच वाले फ़ोन हैं। अभी जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी टच वाला ही फ़ोन है। और ये मेरा फ़ोन तो थोड़ी कम क्वालिटी का है, मतलब आप कीमत के लिहाज से कह लें तो ये 35, 40, 50 हज़ार का होगा। फ़ोन ऐसे भी हैं इस टोगो में, फ़ोन ऐसे भी हैं जो 3,75,000 से लेके तो 5,25,000 तक के फ़ोन टोगो में मौजूद हैं। तो हमने ये चेंज ऑफ, मतलब टेक्नोलॉजी में ये चेंज देखी है हमने। अब इसको किसी और ने देखा है या नहीं देखा, एक शख्सियत ने, एक शोबे ने कभी देखना गवारा भी नहीं किया। वो शोबा कौन सा है? वो हमारी पाकिस्तान की आर्मी है। जब वो वीडियो एक कमरे में बैठ के देख रहे होते हैं ना, तो उनके लाशऊर में ये बात घुसी होती है कि ये वीडियो कोई और नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं। हालांकि उसी वक्त अगर वो टोगो, वेस्ट अफ्रीका जैसे एक थर्ड क्लास मुल्क में बैठे हुए हैं, तो वही वीडियो उसी वक्त सेम इन द मीन टाइम वही वीडियो वाशिंगटन डीसी में बैठा हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी देख रहा हो। लेकिन इनको समझ नहीं आएगी, ना आनी है ना आएगी, और ना पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान आजकल ना कागज के टुकड़ों की तरह खड़ा हुआ है। मैं बाज़ औक़ात ना सोच के तो अंदर से डर जाता हूँ कि वाई पाकिस्तान आज तक इकट्ठा क्यों है, चार चार सूबे क्यों हैं? ये तो असूली तौर पे तो दो दो सूबों को अलग अलग दो दो मुल्क बन जाने चाहिए थे। सिर्फ समझ एक बात आती है कि इसको तकसीम करने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये एक है। बात मुल्क टूटने पे आए ना, तो कल एक हादसा हुआ है इंडिया में, जिसको सदी का सबसे बड़ा हादसा करार दिया जा रहा है। उसमें कोई गैर सरकारी इतलात के मुताबिक, सरकारी इतलात के मुताबिक तो वो कहते हैं कि 100 बंदे मरे हैं और 1000 के करीब जख्मी हैं, शदीद जख्मी हैं। लेकिन 200 बंदा आप लगा लें, 200 बंदा उसमें की डेथ हुई है। तो उस पे भी मुल्क टूट सकता है। लेकिन उनकी बुनियादें, उनकी सियासत, चूंकि हमसे 1000 दर्जे बेहतर सियासत है, वो सिविलाइज्ड लोग हैं, हमसे 10 गुना ज्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं, इसलिए उनका मुल्क जो है ना वो उसका शराजा नहीं बिखरा। और हमारे मुल्क में सारा कुछ एक तरफ, और हमारी जो ताकत का एक मरकज है एस्टेब्लिशमेंट, वो एक नुक्ते पे मरकूज है, सिर्फ एक नुक्ते पे। और आज से नहीं मरकूज, वो पिछले कोई 1 साल से मरकूज है, बिलमूम 1 साल से, और बिलखुसूस आप कह लें कि 1 महीने से मरकूज है। इमरान खान को किस तरह से ख़त्म करना है हमने। यानी एक लीडर, हमें 75 साल हिस्ट्री में एक लीडर मिला जो, जिसमें खसूसियत ये थी कि वो बेईमान नहीं था, वो ईमानदार था, वो करप्ट नहीं था।
लेकिन उसको भी हम खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है, हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल अब मैं वीडियो बनाने तो बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरी जबान आजकल ना बिल्कुल ही, मतलब ख्यालात आपके मुंतशिर हो ना, तो आपका दिमाग भी आपको साथ नहीं देता, और दिमाग आपका साथ नहीं देता तो आपकी जबान भी आपका साथ नहीं देती। क्योंकि मैं हैरान हूँ कि इसके बावजूद हर रोज जो खबर मैं सुनता हूँ, आज मैंने एक खबर सुनी है, मैं उसका तज़किरा में करना मुनासिब नहीं समझता, तो मैं उसके बाद फौरन सोचता ये हूं कि इसके बावजूद पाकिस्तान कायम है। पता नहीं, ये उसने जान रखना चाहिए हमें कि ये शायद अल्लाह ताला ने बनाया था, अपनी मर्जी से बनाया था, और 27 रमजानुल मुबारक को बना था, इसीलिए ये मुल्क कायम है। और इधर मुहिबाने अहले बैत, मतलब ये कह लें कि माकूल तादाद में मौजूद है, इसलिए ये मुल्क कायम है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और आइंदा फातो बलियात से हम महफूज रहें। बहरहाल यही दुआ की जा सकती है कि हमें, या अल्लाह हमारे गुनाह को सरफे नज़र कर और हमें महफूज, मुत्तहद और पुरअमन रख, क्योंकि यही 2023 का तकाजा है। 2023 में जंगें जो है ना, वो बंदूकों से या गोलियों से नहीं लड़ी जाती। अगर नौजुबिल्ला इस तरह का कोई इरादा हो, तो पाकिस्तान शायद 10 मिनट भी ना बचे, 10 मिनट भी ना बचे। बहरहाल हमारे इमरान खान के पास एक एक एडवांटेज है, वो लीडर सारे उसको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि लीडर का एक वोट होता है, तो वोटर का भी एक वोट होता है, और कुल आबादी है हमारी 23 करोड़। लीडर कितने छोड़ के चले गए होंगे, अभी तक तादाद हजारों में तो नहीं गई, अभी तक तो सैकड़ों में तादाद है, वो छोड़ के चले गए हैं। और दूसरी तरफ आबादी कितनी है हमारी, 23 करोड़। 23 करोड़ का मैं कल मुताद अंदाजा लगा रहा था, कुछ 70 ना 60 से 70 के दरमियान, 60% से 70% के दरमियान हमारी ऐसी आबादी है जो 18 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम उम्र की आबादी है। ये आबादी यंग जनरेशन कहलाती है, और इसका शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ और इसका वोट भी बना हुआ। अगर यही आबादी अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ और अपने आप को जहाज समझते हुए निकल आए बाहर और कहे जी हमने ठप्पा लगाना है इमरान खान के इंतखाबी निशान पर, इंतखाबी निशान एक ही होना चाहिए, बल्ला, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट कहाँ जाएगी। आप तस्वुराती जरा सोचिए ना, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ जाएगी। और ये बाकी जितने करप्ट हुक्मरान हैं, इनको मैं हुक्मरान तो नहीं कह सकता माजरत के साथ,
क्योंकि इनके अंदर अंदर जाके ना, इस जाती उम्रा में जा जा के, और आपको याद होना चाहिए कि जब परवेज मुशर्रफ को इन्होंने फारग किया था, उस दिन भी कुछ चौथा या पांचवा बंदा मैं था, मुझे पता था कि ये परवेज मुशर्रफ को फारग करने जा रहे हैं, और मुझे ये भी नताइज का भी पता था कि इन्होंने इनके साथ होने किया है। और नताइज आप सच्ची पूछे ना, तो मेरी तवक्को से कम हुए थे, वरना इनको मज़ामत में पार किए जाने का था इरादा। बहरहाल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी याद नहीं आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।